जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर मांगे की जा रही थी कि इस योजना में बदलाव कर 4 साल बाद 25% की जगह 50% या फिर इससे भी ज़्यादा को सेना में परमानेंट किया जाए। दूसरी मांग ये थी कि अग्निवीरों के शहीद होने पर उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को भी वही पेंशन और अन्य वो सभी लाभ दिए जाएं जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर यानी शहीद होने पर उनके परिवारों को दिए जाते हैं। तीसरी मांग ये कि जब एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक दोनों ही बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों एक ही पोस्ट पर तैनात हैं, दोनों के लिए बराबर का खतरा है, तो फिर दोनों के वेतन भी समान होने चाहिए। मांग ये भी थी कि अग्निवीरों को एक साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, जबकि परमानेंट सैनिकों के लिए कुल मिलाकर साल में 90 दिनों की छुट्टियां होती हैं, तो फिर अग्निवीरों के लिए भी कुछ छुट्टियां और बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरह कई और छोटी मोटी मांगों को लेकर ये युवा लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इन मांगों पर तो किसी जिम्मेदार ने ध्यान दिया नहीं, बल्कि अब यह मांग करनी पड़ रही है कि कम से कम एक शहीद के पार्थिव शरीर को तो सेना के वाहन से लेकर आ जाइए। उस अग्निवीर के पार्थिव शरीर को, उस शहीद अग्निवीर के पार्थिव शरीर को जो तिरंगे में लिपटा है, कम से कम उसे तो आखिरी बार उसके गांव, उसके घर तक सेना के सजे हुए वाहन से लेकर आ जाओ। अग्निवीर सूरज यादव जो 2024 में सेना में अग्निवीर बने थे, पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में ड्यूटी पर तैनात थे। किसी कारणवश उनकी तबीयत बिगड़ती है और इलाज के दौरान उनकी सांसें थम जाती हैं, तो अग्निवीर सूरज यादव के पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस से लेकर आया जाता है। यह सब देखकर अब होना क्या था, परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण नाराज हो जाते हैं। रास्ता रोककर जाम लगाने का प्रयास होता है, काफी हंगामा होता है, काफी विवाद बढ़ता है और बाद में क्या होता है, आगरा आर्मी कैंप से सेना का सजा हुआ ट्रक वहां भेजा जाता है और फिर अग्निवीर के पार्थिव शरीर का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों सेना के वाहन से पहले अग्निवीर के पार्थिव शरीर को नहीं लाया गया? क्या किसी नियम की वजह से ऐसा हुआ या फिर कहीं पर कुछ और चूक हुई? क्योंकि देखिए, ये जो पल होता है, ये वो पल होता है कि जब किसी के घर का लाल देश के लिए बलिदान होता है तो मानो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। अरे अभी सूरज, जो अग्निवीर सूरज था, उसकी उम्र ही क्या थी, महज 22-23 साल का ही तो था। एक तो पहले ही वो परिवार अपने लाल के खो जाने से टूट जाता है और ऊपर से उनके शहीद अग्निवीर बेटे की अंतिम विदाई के समय ऐसा हो जाता है। जरा सोचकर देखिए कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को इसलिए सेना में भेजते हैं कि वो देश सेवा करेगा, घर परिवार गांव समाज का नाम रोशन करेगा, और अगर बेटा देश के लिए अपनी जान भी दे देगा तो भी उनका सर फक्र से ऊंचा होगा। लेकिन अगर उस शहीद बेटे के अंतिम संस्कार के समय ऐसा हो तो फिर उन माता पिता पर क्या गुजरेगी। मानो उस अग्निवीर बेटे को उसका हक, उसकी शहादत का सम्मान दिलाने के लिए परिवार को, ग्रामीणों को ये सब करना पड़ा। देखिए, इस योजना में इतनी कमियां हैं और हम कब से इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और उसमें बैठे जिम्मेदार अधिकारी, नेता, मंत्री, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी भी शायद आंख और कान बंद करके बैठे हैं। उन्हें इस योजना की खामियां दिख ही नहीं रही हैं। शहीदों की शहादत तक में भेदभाव किया जा रहा है, वो भी उन्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा। अरे एक माँ अपने शहीद अग्निवीर बेटे को बराबर का सम्मान दिलाने के लिए, परिवार को पेंशन देने के लिए कोर्ट में फरियाद कर रही है, चक्करें लगा रही है, लेकिन सरकार को उस माँ का दर्द, उसकी पीड़ा नहीं दिख रही है। और ये दर्द, ये फरियाद हर उस अग्निवीर के परिवार की है जिनका बेटा देश के लिए बलिदान हुआ है। देखिए, हमने देखा है कि बहुत सारे फालतू के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से लगातार हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठाने पर हमारा आज तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, हमसे जितना इसको लेकर होगा, हम हमारा प्रयास यूं ही लगातार करते रहेंगे। जो युवाओं की जायज़ मांगे हैं उनको लेकर हम यूं ही आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।